जारी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी। कार्यक्रम के मुख्य आयोजक शिवली चौधरी ने मुख्तार अब्बास नकवी को गदा भेंट कर फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया। मुख्तार अब्बास नकवी ने बोलते हुए कहा कि भारतीयों की नागरिकता के लिए खतरा नहीं है। एनआरसी हसनपुर तहसील के कस्बा उजारी में बृहस्पतिवार को अतर पैलेस में भाजपा के वरिष्ठ नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए बताया कि राष्ट्रीय नागरिक पंजी नेशनल रजिस्ट्रेशन सिटीजन को लेकर दुविधा या भय का माहौल नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि एनआरसी से भारतीयों की नागरिकता को खतरा पैदा नहीं होता है। उन्होंने कहा कि अवैध प्रवासियों की पहचान करने में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। शिवली चौधरी ने इंद्रेश कुमार आरएसएस के राष्ट्रीय सदस्य से एवं मुस्लिम राष्ट्रीय मंच से लंबे समय से जुड़े हुए बता दें कि इससे पूर्व में शिवली चौधरी ने राम मंदिर राष्ट्रीय मंदिर कार्यक्रम का सफल आयोजन करा चुके हैं। शिवली चौधरी ने राजकीय इंटर कॉलेज बनवाने का निवेदन किया, जिसको बनवाने का भाजपा नेताओं ने वादा किया कि भाई कुंवर सिंह तंवर को वोट देकर जिताने की अपील की। भाजपा नेता शाहजिया ने सभी का धन्यवाद करते हुए कहा कि अगर किसी तरह की भी उजारी में महिलाओं को समस्या हो तो वह मेरे आवास पर आकर अपनी समस्या को बताएं। उन समस्याओं का जल्द समाधान किया जाएगा। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष उदयगिरी गोस्वामी, जिला महामंत्री अभिनव कौशिक, वसीम अलवी, फैज चौधरी, मंडल अध्यक्ष हेमराज सैनी, फैजान वाटर, देवकी नंदन, डॉक्टर अर्जुन, दीपक अग्रवाल मौजूद रहे। उजारी में राष्ट्रीय इत्तेफाक के लिए चौधरी नाजिम की रिपोर्ट। धन्यवाद। आप हमारे उजारी के अंदर एक स्कूल की तलाश है जो हम यहाँ से इनकी किताबें भेज देंगे ज्यादा से ज्यादा वोटों से, जो के लिए राजकीय इंटर कॉलेज की शुरुआत करेंगे और मंदिर जैसे के बहुत ही बढ़िया जिला में बहुत बढ़िया भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है और इंशाल्लाह उजारी में आपका 10,000 वोट मिलेगा। जय हिंद के बाद। भाई हेमराज जी, मंडल अध्यक्ष वसीम अलवी साहब, शिवाजी चौधरी, भाई अग्रवाल जी, डॉक्टर अर्जुन जी, अमित जी, थोड़ा नीचे कर लो, प्रहलाद चौधरी साहब और यहाँ मौजूद बड़ी तादाद में दिव्य आंसुओं में बह गए, हम इकट्ठा हो भी कर रहे हैं। ये स्थिति बन रही है। इसलिए मजबूत सरकार और देश को महफूज रख सके ऐसी सरकार चाहिए। अब देखिए एक चीज समझ लीजिए, आप नरेंद्र मोदी जो हमारी संवैधानिक पथ निर्देशता है और समावेशी विकास है, उसके वो ग्लोबल हीरो है, वो अंतर्राष्ट्रीय नायक है। जो हमारी पंथ निर्देशता, संवैधानिक पंथ निर्देशता है, सियासी पंथ निर्देशता की बात नहीं कर रहे हैं, उस संवैधानिक पंथ निर्देशता के वो अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय नायक है। इसलिए पंथ निर्देशता या हमारा सेकुलरिज्म न कभी खतरे में था न खतरे में होगा। ये देश जो है वो मजबूत हाथों में है, महफूज हाथों में है और विकास की रोशनी और विकास की गाड़ी सर पर आगे बढ़ती रहे, ये बहुत जरूरी है। अब इतनी बड़ी तादाद में मैं तो हज का काम भी देखता था। मुझे जो है वो जिस वक्त मोदी जी की सरकार आई तो उस वक्त जो है वो देखिए, मैं 24 के चुनावी बिसात बीत चुकी है। कुछ ही दिनों में चुनाव की घोषणा हो जाएगी। चुनावी बिसात बीत चुकी है। किसी वक्त भी चुनाव आयोग चुनाव की घोषणा करेगा। भारतीय जनता नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में बिना कांग्रेस के रिमोट और रिबोट के, बिना कांग्रेस के कुनबे के सपोर्ट के पहली गैर कांग्रेस सरकार है जो अपने 10 साल पूरे करते हुए, 2 कार्यकाल पूरे करते हुए तीसरे कार्यकाल में प्रवेश कर रही है। और आज समाज के सभी वर्गों में इस बात का अच्छी तरह एहसास है कि नरेंद्र मोदी जी ने तुष्टीकरण के छल को समावेशी सशक्तिकरण के बल से ध्वस्त करके समाज के हर व्यक्ति
की आंखों में खुशी और ज़िंदगी में खुशहाली दी है। और यहाँ पे इतनी बड़ी तादाद में समाज के सभी वर्गों के साथ मुसलमान समाज भी है, जो आज पूरी तरह से इस मूड में है कि भाजपा को हराने के जो रिवाज है उसको नरेंद्र मोदी जी को जिताने के मिजाज में बदल करके एक क्रांतिकारी और एक बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ। क्योंकि पिछले 70-75 साल से भाजपा हराओ के रिवाज ने बहुत पीछे समाज के कई वर्गों को छोड़ा है। सर, आपको लगता है कि सीए के चलते हुए जो लागू किया गया है मुसलमान वोट देंगे? मैंने आपको कहा ना कि सीए जो है वो इस देश के हिंदुस्तानी मुसलमानों की नागरिकता के खिलाफ नहीं है। और मैं आपको गारंटी, मोदी जी की गारंटी है, हिंदुस्तानी समाज का कोई व्यक्ति, उसमें मुसलमान भी है, उसकी नागरिकता पर न खतरा था, न खतरा है, न खतरा रहेगा, जो हिंदुस्तानी मुसलमान। तो गठबंधन को लेकर क्या कहेंगे? सारी पार्टियां भाजपा को हराने के लिए हो रही हैं। देखो भैया, ये गठबंधन की गठरी में जितना छेद है उससे ज़्यादा उनके नेताओं में महत्वाकांक्षी मतभेद है। छेद को रफू करने, मतभेद को रफू चक्कर करने में इनको अभी 30-40 साल और लगेगा। दूसरी चीज़ ये कि इनको ये भी मालूम होना चाहिए कि जुगाड़ के जमघट से जनादेश के पनघट तक का रास्ता बहुत कठिन है, बहुत कठिन है डगर पनघट की। देश जो है वो मोदी जिताओ के जुनून में है। एक तरफ नरेंद्र मोदी जी को हैट्रिक बनाने के जुनून में देश है, और ये जो है वो नरेंद्र मोदी जी को हटाने की सनक में घूम रहे हैं। तो इनको ही मालूम है कि इस सनक का 24 की चुनावी चौपाल पे चारों खाने चित होना तय है।